तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है, वो कहती है और मुझे लगता है कि मेरे बर्थडे और मुझे लगता है कि पासवर्ड बिल्कुल सेफ होगा जब वो मेरे एनिमे का बर्थडे डेट होगा। कोई इस चीज़ को गैस ही नहीं कर पाएगा। वो उस कार्ड को वहाँ से ले लेता और आगे बढ़ जाता और कहता ठीक है मैं इसे इसी चीज़ का ध्यान रखूंगा और इसे ध्यान से इस्तेमाल करूंगा। उसकी ये बात सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और उनमें कहती है आखिर ये बंदा मुझे अपोज करने के लिए पैदा हुआ है, आखिर मैं ऐसे रैंडम लोगों की तरह डील क्यों नहीं कर पाती हूँ। हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जो कि जुनजिन और शेंगवांग की ही होगी और हमें बिल्डिंग के अंदर दिखाया जाता है कि जुनजिन और शेंगवांग एक साथ में सोए हुए हैं। शेंगवांग की आंखें खुलती है, वो सामने की तरफ देखती है, वो जुनजिन का चेस्ट देखती है और वो एक प्रकार से बेहोश सी हो जाती है। जुनजिन कहता है गुड मॉर्निंग और ये कहते उसे किस कर लेता है और ये किस काफ़ी लंबा चलता है। इसके बाद वो कुछ पल के लिए उसे छोड़ता है और फिर दोबारा उसे किस कर लेता है। शेंगवांग उसकी तरफ देखती है और अपने मन में कहती है भगवान मुझे लगता है कि ये हैंडसम बॉय का एक ट्रैप है और आखिर मैं सब रेजिस्ट कैसे कर सकती हूँ, वो भी सुबह सुबह। और ये कहते वो भी इस काम में जुड़ जाती है और वो भी इस काम को काफ़ी शिद्दत से इंजॉय कर रही होती है। तभी अचानक से उसकी आगे खुल जाती है और कहती है रुको, और ये कहते उसे पीछे धकेल देती है और वहाँ से भागते हुए निकल जाती है। जिन उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है और हमें शेंगवांग को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में होती है, अपने चेहरे को धुल रही होती है। उनमें कहती है धत्तेरी की इस बिग कैंसर गाय का सुबह सुबह वो ब्यूटी ट्रैप, मुझे सच में से बाहर निकलना नहीं आता। जब भी मैं उसे इस तरीके से देखती हूँ मेरा खुद पे से काबू हट जाता है। वो ब्लश करते हुए सामने की तरफ देखती है और अपने उनमें कहती है, वो ब्लश करते हुए आईने की तरफ देखती है और अपने उनमें कहती है शेंगवांग तुम्हें भी अब कुछ ना कुछ इस तरीके से करना ही होगा। इसके बाद शेंगवांग दरवाजा खोलती है, दोबारा कमरे के अंदर आती है और कहती है मुझे लेट हो रहा है, मुझे डैड की देखभाल करने के लिए हॉस्पिटल जाना है। जुनजिन कहता है लेकिन ससुर जी ने तो ये कहा है कि उन्हें सेलिब्रेट करना अपनी वाइफ के साथ में और वो नहीं चाहते कि हम उन्हें बॉदर करें। शेंगवांग ब्लश करते हुए कहती है नहीं मेरे डैड कभी भी इस प्रकार की चीज़ें नहीं कह सकते। तभी वो डैड का मैसेज पढ़ती है जहाँ पर लिखा होता है कि मेरी वाइफ और मैं तनावा फेस्टिवल में सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हो तो हमें डिस्टर्ब मत करना। वो हमेशा मेरे लिए एक लाइट की तरह है, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। और जुनजिन ने उसे मैसेज किया होता मतलब उसके डैड को कि हाँ ठीक है मैं समझ गया। शेंगवांग इस मैसेज को पढ़ती है, उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल ही चेंज जाते हैं और वो कहते हैं आखिर डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं और अब कब से मैं उनकी लाइट बल्ब बन चुकी हूँ। जुनजिन उसकी तरफ कपड़े करता और कहता है तुम्हें चेंज कर लेना होगा, बेहतर होगा कि हम किसी एक जगह को ढूंढे जहाँ पर हम डिनर कर सकें क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लगी है वरना मैं तुम्हें ही खा लूँगा। शेंगवांग उसकी तरफ देखती है जहाँ पर वो कपल वाली ड्रेस होती है और वो इस चीज़ को इमेजिन करने लगती है कि वो दोनों एक साथ में कैसे लगेंगे और सोचती है काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और अपने मन में कहती है आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है, मुझे लगता है कि तुम फ्लर्टिंग में मास्टर हो। शेंगवांग कहती है सिटी का सबसे फेमस फूड एक सी फूड है, क्यों ना हम आज उसे ट्राई करें। और वो कहती है मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या खाना पसंद है इसलिए मैं ऐसे ही पूछ रही थी। और वो मन में कहती है इस प्रकार की नोबल बॉस को मुझे लगता है कि 5 स्टार के खाना ही ज़्यादा पसंद होगा। शेंगवांग कहती है मुझे लगता है इसका टेस्ट उतना बढ़िया तो नहीं। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आप चाहते हो कि आप इस प्रकार की और भी सीरीज़ देखो तो आपको सारी सीरीज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो।